नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी 2.3 उस पर। ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले 2.3 एक्सरसाइज का आपका लेक्चर 1 जो था वो आ चुका था। आपने उम्मीद करता हूं देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए बात करते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का ये सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। किस प्रकार से फलन आपका फंक्शन होता है इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 रहेगा। प्रश्न नंबर 3 जो था वो पिछले लेक्चर तक आपका कंप्लीट हो चुका था। देखिए लिखा हुआ है यदि x, y बिलोंग्स टू एक सेट है 1 2 3 4 इसमें बिलोंग कर रहा है। x भी आपका यही है और y भी आपका यही है। तो ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में कौन कौन दिए हुए समुच्चय पर फलन है या नहीं। तो इस प्रकार से आपकी कंडीशन बनने वाली है। अब देखिए यहां पर होगा क्या, आप वो समझ लीजिए। फलन की बात हो रही है। फलन आपका क्या है? फलन R1 जो है वो x, y सच दैट x प्लस y इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। जब आपकी इस तरीके की कंडीशंस बनेगी तो देखिए किस प्रकार की कंडीशन आपकी रहेगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे यहां पर बात करने वाला हूं आपसे एक एक पॉइंट की। जैसे आपका एक रिलेशन है R1, इस रिलेशन R1 को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। एक कंडीशन आपको दी गई है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन क्या दी गई है? 4 दी गई। इस ग्रेटर देन 4 की बात करेंगे। अगर x का मान हम लोग 4 लें, यदि x बराबर 4 एंड y बराबर 1 की बात करें, x का मान हम लोग 4 ले लें, y का मान अगर हम 1 ले लें तो आपका क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 4 यानी 5 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तब आपकी इमेज क्या बनेगी? आप सोच सकते हैं जो इमेज आपकी रहेगी वो 4,1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4,1 हो जाएगी। 4,1 क्या हो जाएगा? इसकी इमेज हो जाएगी, इसकी एक कंडीशन हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से रिलेशन R1 में दिखा सकते हैं। रिलेशन R1 में से हम लोग दिखा सकते हैं। अगले कंडीशन की बात करते हैं। जैसे x का मान हम लोग 4 ही रखते हैं और y का मान हम लोग कितना कर दें? 2 कर दें। x का मान 4 रखें, y का मान हम लोग कितना कर दें? 2 कर दें। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि आपका 4 प्लस 2 ग्रेटर देन 4 यानी 6 इज ग्रेटर देन 4 सत्य रहेगा। अगर सत्य रहेगा तो आपका ये 4,2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पता क्या चल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 4 की जो इमेज है वो आपकी 1 के साथ है और 4 की इमेज जो है वो आपकी 2 के साथ है। अब 4 एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी 2 इमेज हैं, जिसके 2 प्रतिबिंब हैं। तो जब किसी एलिमेंट्स के 2 प्रतिबिंब होते हैं तो वहां पर फलन नहीं होता है। वहां पर क्या नहीं होता है? फलन नहीं होता है। तो यहां लिख सकते हैं क्योंकि अवयव 4 की 2 इमेज या लिख सकता हूं प्रतिबिंब हैं, इसलिए R1 एक फलन नहीं है। इसलिए R1 क्या होगा? आपका एक फलन नहीं होगा। इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला रिलेशन आपका क्या है? अगला रिलेशन जो आपका बनेगा बी पार्ट की बात करने वाला हूं। रिलेशन 2 क्या कहता है? लिखा हुआ है R2 बराबर x, y सच दैट x इज लेस देन y, सॉरी y इज लेस देन x। क्या है? y इज लेस देन x है। इस प्रकार से आपका क्या है? रिलेशन डिफाइन है। x जो y जो है वो आपका क्या है?
x से छोटा है। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। R2 आपका क्या बन सकता है, इस पर आप बात करिएगा। देखिए x भी फंक्शन, x भी समुच्चय आपका ये है और y भी समुच्चय आपका यही है, और y का मान आपको क्या करना है, y का मान आपको क्या करना है, x से छोटा लेना है। y का मान जब आप x से छोटा लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप 2 की बात करें, x का मान अगर आप 2 लेंगे तो आपका 2 लेंगे, अगर x का मान आप 2 लेंगे तो y का मान आप कितना लीजिएगा, 1 लीजिएगा। अगर x का मान आप 3 लेंगे तो y का 2 ले लीजिए। इसी प्रकार से x का मान अगर आप 4 लेंगे तो y का मान कितना ले सकते हैं। देखिए हाँ, ये भी हो सकता है 3,1 भी हो सकता है, 4,1 भी हो सकता है। इस प्रकार से आपकी कंडीशंस रहेंगी। उसके बाद आप 3,2 की बात कर सकते हैं, 4,2 की बात कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये कंडीशंस रहने वाला है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, जैसे 3 की एक इमेज हो जाएगी तो 2 की इमेज हो जाएगी, 4 की इमेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा। तो देखिए किस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से आपका ये बनेगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। यहां पर जो आपका बनने वाला है उस पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा। देखिए देखिए यहां पर क्या हो सकता है, जैसे यहां पर दिया है R2 एक्सेलरेशन है आपका x, y सच दैट y इज लेस देन x। देखिए बात करते हैं x बराबर 1 की। x बराबर 1 पर अगर बात करें, देखिए x बराबर अगर 1 की बात करोगे तो यहां पर y का मान कोई भी छोटा नहीं है। x बराबर 1 पर y का कोई मान छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है, अब देखिए यहां पर एक की इमेज ही नहीं बनेगी, एक का प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। अगर एक का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो आप कह सकते हैं क्या, चूंकि अवयव चूंकि अवयव एक का प्रतिबिंब ए का प्रतिबिंब नहीं है, ए का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए संबंध R2 एक फलन नहीं है। देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको सिर्फ मेंटली सोचना है और दिमागी तौर पे इसे बताना है कि क्या ये आपका बन सकता है या नहीं बन सकता है। इनमें क्वेश्चन में आपका कुछ रहने वाला नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, आपको जवाब आपका मिल जाएगा। अगला पॉइंट आपका जो है सी पार्ट आपका क्या है, एक रिलेशन आपका है R3। इसमें बताया गया है क्या, x, y सच दैट x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा रिलेशन आपका क्या बन जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये दिया गया है यहाँ पर x प्लस वाई, क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया 5। तो यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा। अब जरा मैं बात करता हूं आपसे R3 रिलेशन आपका क्या बनेगा। जैसे ही मैं x का मान यहाँ 1 रखता हूं तो y का मान आपका 4 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 कॉमा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 रखूंगा तो 2 कॉमा आपका 3 हो जाएगा। अगर 3 रखूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 कॉमा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 रखूंगा तो 4 कॉमा 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं रख सकता हूं तो आपका ये बनने वाला है। अब देखिए एक की इमेज 4 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, 4 की इमेज 1 है। प्रत्येक अवयव की एक इमेज मौजूद है। प्रत्येक अवयव की एक इमेज है, एक प्रतिबिंब मौजूद है। तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन आपका क्या है, एक दिया गया संबंध आपका एक फलन कहेगा। तो यहां लिख सकता हूं चूंकि अवयव चूंकि प्रत्येक अवयव की एक इमेज या प्रतिबिंब मौजूद है, इसलिए संबंध R3 एक फलन है। संबंध R3 क्या है, एक फलन है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को
बता सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर लिखा हुआ है निम्नलिखित क्या निम्नलिखित संबंध फलन है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। आपका रिलेशन इस प्रकार से दिखाया गया है। तो देखिए बात करते हैं इसके सॉल्व पर, इसका सॉल्व क्या बनने वाला है। देखिए क्या है, आपके सामने एक रिलेशन है। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 2,3 एंड 2,7 बिलोंग्स टू रिलेशन आर में मौजूद है। अब देखिए यहां पर अगर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर आर में है तो इसे आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं, थोड़ा यहां पर हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर 2 की इमेज क्या है 3 है, 1/2 की इमेज क्या है 0 है, 2 की इमेज क्या है आप तो लिख चुके हैं, तो यहाँ -4 लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 6। देखिए 2 की इमेज क्या है 3 है और 2 की इमेज क्या है 7 है, और इसकी इमेज क्या है 0 और यहाँ इसकी इमेज क्या है। आपको बताया गया प्रत्येक अवयव की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होती है। क्या होती है, एक इमेज होती है, एक प्रतिबिंब होता है, तब वो आपका क्या होता है फंक्शन होता है, फंक्शन कहलाता है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि अवयव दो की दो प्रतिबिंब हैं, इसलिए संबंध आर एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। इस प्रकार से आप बता सकते थे। बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 जो आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक संबंध को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि वह एक फलन है अथवा नहीं। आपके सामने इस प्रकार से एक फलन को दर्शाया गया है, इसे हमें क्रमित युग्म के रूप में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना है। फिर आपको बताना है क्या वह एक फलन है या नहीं, क्या वह एक फंक्शन है या नहीं। इस पर हम लोग बात करने वाले, आइए बात करते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको दिखाया गया फंक्शन आपका किस प्रकार से डिफाइन है वो आपको बताया गया है। क्या, देखिए बात करने वाले हैं, इस प्रकार से दिखाया गया x, y सच दैट y इक्वल टू 3x। x बिलोंग करेगा कहां 1 2 3 और y बिलोंग करेगा 3 6 9 और 12 में बिलोंग करने वाला है। आइए बात करते हैं। देखिए कंडीशन आपके सामने दी गई है कि आप y बराबर क्या दिया गया है 3x दिया गया है, y बराबर क्या दिया गया है 3x दिया गया है। अगर y बराबर 3x है तो आप यहां क्या करने वाले हैं, पुट x बराबर आप 1 रख दीजिए। जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान आपका 3 गुणा 1 यानी कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा, जो आपका कहां रहने वाला है बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू y हो जाएगा। तो यहां लिख सकता हूं क्या 1,3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा f हो जाएगा। क्या हो जाएगा f फंक्शन में हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करने वाला हूं पुट x इक्वल टू 2 की बात करेंगे। जब x इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो y बराबर 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 जो है वो आपका कहां होगा y में हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या 2,3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा f हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2,3 बिलोंग्स टू f हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पुट करिएगा x बराबर कितना 3। जब x बराबर 3 रखेंगे तो देखिए y बराबर आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 तो y बराबर 9 हो जाएगा, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3,9 ये आपका क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा f हो जाएगा। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, क्रमित युग्म की बात करने वाले हैं। क्या, क्रमित युग्म के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में आप लिखेंगे f को तो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 1,3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2,3 हो जाएगा। देखिए 1,3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 2,6 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2,6 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 3,9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये बनेगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं फलन कब होता है कब नहीं होता है, हम इस पर बात कर चुके हैं। क्या होता है, जो आपका सेट x होता है, जो आपका सेट A होता है, उसके प्रत्येक अवयव की क्या होनी चाहिए इमेज होनी चाहिए, प्रत्येक प्रतिबिंब का क्या होना चाहिए अब प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं क्या, चूंकि प्रत्येक ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव की इमेज है, इसलिए f एक क्या है
फलन है। क्या है? एफ एक क्या है? फलन है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं एफ एक फलन है या नहीं। संबंध एफ जो है वो आपका क्या हो जाएगा? एक फलन हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो आपका सेकंड पॉइंट है जी। यहां पर जी एक आपका फंक्शन है। क्या है? जी एक फंक्शन है। किस प्रकार से डिफाइन है? x, y such that y is greater than x plus 1 and x equal to 1, 2 and y equal to 2, 4 and 6 रहेगा। देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को भी, आपके सामने हल करके दिखाते हैं। देखिए y दिया गया है, y इज ग्रेटर देन x प्लस 1। देखिए पुट करने वाला हूं यहां पर x का मान अगर हम रखें यहां पर एक, कितना रखें? एक रखेंगे तो y इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये y ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। 2 से बड़े की बात करेंगे, 2 से बड़े की कंडीशन की बात आप जब करेंगे, क्या करेंगे? 2 से बड़े की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 4 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 and 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 और 6 हो जाएगा। देखिए यहां पर 1 रखने पर 4 और 6 आएगा। 2 से बड़े की बात हो रही है तो यहां पर पहला जो ऑर्डर पेयर आपका बनेगा 1, 4 बन सकता है और 1, 6 बन सकता है। ये आपका बनेगा। क्या बनेगा? 1, 6 बन सकता है और 1, 6 बन सकता है। आगे की बात करते हैं। अगर हम x बराबर 2 रखें, x बराबर 2 रखेंगे अगर, तो y इज ग्रेटर देन 2 प्लस 1 हो जाएगा। y इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 3। 3 से बड़े की बात करेंगे, 3 से अगर हम बड़े की बात करेंगे, 3 से बड़ा नंबर आपका कितना होगा? 4 और 6 ही होगा। तो यहां पर आपका क्या बन सकता है? 2,3, 2,4 बन सकता है। 2,4 बनेगा और 2,6 बन जाएगा। 2,4, 2,6 इस प्रकार से आपका रहेगा। तो देखिए यहां पर किस प्रकार से हम जी को लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। जी को जब आप ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे तो देखिए 1,4 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको बताना या एक फलन है या नहीं। देखिए फलन आपका कब हो सकता है? फलन आपका तभी होगा जब एक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए। देखिए एक की यहां पर 4 से है इमेज और एक की क्या है? देखिए यहां पर मैं आपको बनाकर भी बता सकता हूं। देखिए इस तरीके से आप बना लिया करिए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 1, ये 1 हो जाएगा, यहां पर आपका 2 हो जाएगा। 1 की इमेज किसके साथ है? 4 के साथ है और 6 के साथ है। ये 1 की इमेज यहां पर हो जाएगी और ये भी आपकी हो जाएगी। उसके बाद 2 6 के साथ है, 2 4 के साथ भी है और 2 6 के साथ भी है। यानी प्रत्येक अवयव की 2 इमेज है। यहां लिख सकते हैं चूंकि अवयव 1/2 की 2 इमेज या 2 प्रतिबिंब हैं, इसलिए संबंध जी एक फलन नहीं है। सॉरी, इस प्रकार से आप बता सकते हैं ये संबंध है या नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसका पॉइंट सी रहेगा आपका। एक एच आपका फलन दिया गया है, x, y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 3 है। x और y जो है वो आपके 0, 1, 2 और 3 में क्या करने वाले हैं? बिलोंग्स करने वाले हैं। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को भी। x का मान जो आपका है वो 0, 1, 2 और 3 है। y का मान भी कितना है? 0, 1, 2 और कितना है? 3 है। और कंडीशन आपकी क्या? x प्लस वाई बराबर क्या है? 3। अगर y की बात करेंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 माइनस x हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है? देखिए पुट x बराबर आप 0 रखेंगे। x बराबर जब आप 0 रखेंगे तो y का मान आपका क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, जो कि आपका कहां रहने वाला है? y में रहने वाला है। कहां रहने वाला है? फंक्शन y में रहेगा। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आपका बन सकता है 0,3 बन सकता है। क्या बन सकता है? 0,3। ये कहां हो जाएगा? h में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पुट x इक्वल टू 1 की। x इक्वल टू जब आप 1 रखेंगे तो देखिए y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1। तो y बराबर आपका क्या जाएगा? 2। 2 जो है वो कहां हो जाएगा? y में। तो एक कंडीशन आपकी हो सकती है 1,2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बात करते हैं। पुट x इक्वल टू 2 रखिएगा तो y का मान मिल जाएगा 3 माइनस 2, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी एक कंडीशन में आपका 2,1 हो जाएगा, बिलोंग्स टू h हो जाएगा। अगली कंडीशन की बात करते हैं। अब आप 2 रख चुके हैं, कितना रखिएगा? 3 रखिएगा। पुट रखेंगे, पुट x इक्वल टू क्या रखेंगे? 3।
तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 जो होगा y में हो जाएगा, एक आपका ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा 3,0 बन जाएगा। तो h आपका क्या रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में h आपका क्या रह सकता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 0,3। उसके बाद आपका अगला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपका क्या है 1,2 है। उसके बाद अगला ऑर्डर आपका क्या है 2,1 है। उसके बाद आपका 3, क्या है 0 है। इस प्रकार से आपका ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक कंडीशंस आपकी बनने वाली है। इस प्रकार से आप यह बता सकते हैं, देखिए 0 की इमेज 3 से है, 1 की इमेज 2 से है, 2 की इमेज 1 से है, 3 की इमेज 0 से है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, या फिर आप एक बार यहाँ चेक कर लीजिए। देखिए इस तरीके से ये आपका x होगा, ये आपका y रहेगा। देखिए 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, 2, 1, 0। इस तरीके से देखिए 0 की इमेज 3 के साथ है, 1 की इमेज 2 के साथ है, 2 की इमेज 1 के साथ है, 3 की इमेज किसके साथ है 0 के साथ है। तो प्रत्येक एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है, तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक अवयव की एक और केवल एक इमेज है, इसलिए संबंध H एक क्या है, फलन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलन होगा। ठीक है, इसलिए संबंध R जो है, संबंध H जो है वो आपका संबंध जो है H है वो आपका क्या हो जाएगा, एक फलन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर।